जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया की जंग अब सामान्य जंग नहीं रही है, बल्कि अब वो होने वाला है जिसके बाद दुनिया दहल उठेगी। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परमाणु अटैक की। यहाँ पर काफी ज्यादा संभावनाएं बताई जा रही है कि यूक्रेन या फिर रशिया पर परमाणु हमला हो सकता है, जिसको लेकर काफी ज्यादा अपडेट्स आ रहे हैं। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो जो नजारा नागासाकी और हिरोशिमा का हुआ था, उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक नजारा यहाँ पर हो सकता है। आपको पता है कि एक और जहाँ पर रूस नाटो देशों सहित सभी यूरोपियन देशों को धमकी दे चुका है कि यहाँ पर युद्ध के बीच में अगर कोई भी देश आता है तो वह परमाणु अटैक कर देगा। अब इस युद्ध में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत नाटो के 30 देश न केवल युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं बल्कि अपनी तैयारी कर चुके हैं। यहाँ तक कि फ्रांस ने रूस को ये धमकी भी दे दी है कि रूस अब परमाणु अटैक झेलने को तैयार रहे। काफी ज्यादा संभावनाएं बताई जा रही हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये जंग काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर फ्रांस ने कुछ ऐसा बयान रूस के खिलाफ दिया है जिसकी वजह से यहाँ पर परमाणु हमले की आशंका बढ़ गई है। दोस्तों, आपको पता है कि फ्रांस और रूस दोनों भारत के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के ये दोनों दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। हालांकि दोनों के बीच में अभी तक किसी भी तरह की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब परमाणु हमलों की बौछार की बातें होने वाली हैं, क्योंकि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध ज्यादा लंबा चलता है। तो यहाँ पर कई सारे देश हैं जो धीरे धीरे इस युद्ध में उतर सकते हैं, और अगर ये बड़े देश युद्ध में उतरते हैं तो बात यहाँ पर परमाणु हमला यानी कि न्यूक्लियर वार तक जा सकती है। यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति की तरफ से बाहरी देशों को ये चेतावनी दी गई थी, और यहाँ पर फ्रांस की तरफ से भी एक बयान निकल कर आया है कि उनके पास परमाणु हथियार हैं और वो रूस पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर सबसे पहले चेतावनी दी गई थी, वो रूस की तरफ से दी गई थी कि कोई भी बाहरी अगर आता है तो उसका वो अंजाम किया जाएगा जो कभी इतिहास में नहीं देखा होगा। और यहाँ पर एक्सपर्ट का मानना था कि ये रशिया की तरफ से एक परमाणु हमले की चेतावनी दी गई है, और ज्यादातर विशेषज्ञों का ये मानना है कि पुतिन की तरफ से जो चेतावनी दी गई थी वो एक परमाणु हमले की चेतावनी दी गई थी। और यहाँ पर इशारों में परमाणु हमले की धमकी पर फ्रांस के विदेश मंत्री ने जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें भी ये समझना चाहिए कि नाटो के पास भी परमाणु हथियार हैं। और यहाँ पर फ्रांस के विदेश मंत्री ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि व्लादिमीर पुतिन को ये समझना चाहिए कि नाटो एक परमाणु शक्तियों का गठबंधन है। अगर रूस यहाँ पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर नाटो के देश भी परमाणु हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सच है कि परमाणु हमला अगर होता है तो नाटो देश जिस तरह का परमाणु हमला करेंगे वो काफी भयावह होगा। हालांकि आपको पता होगा कि पिछले ही दिनों रूस काफी ज्यादा न्यूक्लियर ड्रिल कर चुका है। हालांकि रूस पर कई ज्यादा प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से और यूरोपियन देशों की तरफ से लगाए जा चुके हैं। और यहाँ पर अमेरिका का मानना है कि यूक्रेन पर हमले के पीछे कई महीनों से रूस प्लानिंग कर रहा था, और अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि डॉलर में व्यापार करने की रूस की क्षमता को सीमित किया जाएगा। इसके साथ ही बाइडेन प्रशासन ने यहाँ पर रूसी बैंकों पर प्रतिबंधों को मंजूरी दे दी है। इस बीच भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और उनसे शांति की दिशा में बढ़ने को कहा। और दोस्तों, आज के दिन में रशिया की तरफ से 2 घंटे का अल्टीमेटम यूक्रेन को दिया गया, और उसके बाद रशिया यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में युद्ध छेड़ सकता है। और यहाँ तक कि रूस की सेना कीव को, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, उसको घेर कर खड़ी हुई है। और ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति इसकी पुष्टि भी कर रहे हैं कि यहाँ पर रशिया काफी ज्यादा एग्रेसिव है और वह कीव को घेर कर खड़ा हुआ है। और यहाँ पर यूक्रेन का कहना है कि बेलारूस की धरती का जो इस्तेमाल है वो रूस यहाँ पर यूक्रेन की तबाही के लिए कर रहा है। और उनका कहना है कि बेलारूस में भी 30,000 से ज्यादा सैनिक रूस के मौजूद हैं और यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा हुआ है। ऐसे में जहां तक बात करें यूरोपियन देशों की तो यूरोपियन देश अभी तक सैनिक मदद देने को तैयार हो गए हैं, और कई सारे देश हैं जो हथियारों की मदद से यूक्रेन को लैस करने वाले हैं। लेकिन हथियारों के पहुंचने तक क्या रूस यहां पर टिक पाएगा, ऐसा बहुत कम लगता है। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या मानना है? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।